लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ मित्रों, मैं इसी स्पिरिट के साथ एक बार आपसे पुनः मुखातिब हूँ। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में मील के पत्थर साबित होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं नए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। सबसे पहला प्रश्न है, गाय व भैंसों में अस्थायी दांतों की, गाय व भैंसों में जो अस्थायी दांत होते हैं डेसिडियस टीथ बोलते हैं, जिनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, उनकी कितनी संख्या होती है? उनकी संख्या होती है, तो ऑप्शन है 32, 18, 44 और 20। गाय और भैंस में अस्थायी दांत होते हैं 20। तो इसका सही उत्तर है मित्रों 20। इसका सही उत्तर है 20। और गाय और भैंस में जो परमानेंट टीथ होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 32, 32। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस के लिए खुले स्थान की आवश्यकता होती है। मतलब भैंस को रहने के लिए कितना ओपन एरिया चाहिए, कितना खुला स्थान चाहिए? ऑप्शन देखते हैं, 8 मीटर स्क्वायर, 3 to 5 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर एंड 7 मीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर है 8 मीटर स्क्वायर। 8 मीटर स्क्वायर खुले एरिया की भैंस को रहने के लिए आवश्यकता होती है। दूध निकालते समय पशु को कौन सा चारा नहीं डालना चाहिए? जब हम मिल्क निकालते हैं तो पशु को कौन सा चारा हमको नहीं डालना चाहिए? ऑप्शन है हे, पुआल, धूलमय चारे और सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। मतलब कोई भी चारा दूध निकालते समय पशु को नहीं डालना चाहिए। अगला प्रश्न है, भरा मुख, भरा मुख किसे कहा जाता है? ऑप्शन है 4 से 5 दांत टूट चुके हो, सभी स्थायी दांत आ जाने को, सभी अस्थायी दांत उपस्थित हो, और लास्ट ऑप्शन है सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी स्थायी दांत आ जाने को। सभी परमानेंट टीथ अगर पशु के आ गए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? भरा मुख। भरा मुख वाली स्थिति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय भैंस के ऊपरी जबड़े में कृदंत दांत पाए जाते हैं। कृदंत दांत मतलब इंसाइजर। इंसाइजर कितने पाए जाते हैं? तो कल जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने जो गाय का दंत सूत्र बताया था वो था 0033 अपॉन 4033। 0033 अपॉन 4033। तो इसमें देखो इंसाइजर जो दांत है ऊपरी जबड़े में एब्सेंट होता है, मतलब पाया ही नहीं जाता। तो इसका सही उत्तर है 0। इनमें से रोमंथी पशु है, रूमिनेंट कौन सा है? रूमिनेंट पशु उनको बोलते हैं जो जुगाली करते हैं, उनको रोमंथी या रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, बंदर, घोड़ा, बकरी और ऊंट। तो इसका सही उत्तर है बकरी। गोट है वो एक रूमिनेंट एनिमल है, रोमंथी पशु है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्गियों की आंतों में कॉक्सीडियोसिस, कॉक्सीडियोसिस का कारण है, ये एक बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है कॉक्सीडियोसिस। तो मुर्गी की जो आंतें हैं उनमें कॉक्सीडियोसिस का क्या कारण है? ऑप्शन देखते हैं, आइमेरिया एसरबुलेना, आइमेरिया नेकाट्रिक्स, आइमेरिया टेनेला और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। कॉक्सीडियोसिस का कारण आइमेरिया एसरबुलेना, आइमेरिया नेकाट्रिक्स, आइमेरिया टेनेला तीनों होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, खाज व खुजली का कारण है। खाज खुजली जो पशुओं में होती है उसका क्या कारण है? जीवाणु या बैक्टीरिया, विषाणु या वायरस, परजीवी या पैरासाइट और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है परजीवी, पैरासाइट। पैरासाइट की वजह से खाज और खुजली होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रोग में भेड़ रात को स्वस्थ तथा सुबह
मरी हुई मिलती है। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें भेड़ रात को बिल्कुल स्वस्थ होती है और सुबह जब देखते हैं तो उसकी मृत्यु हो चुकी होती है? ऑप्शन है फड़किया, जहरबाद, एंथ्रेक्स और चौथा है सभी। तो इसका सही उत्तर है फड़किया। फड़किया जो रोग होता है भेड़ में, उसमें रात को भेड़ स्वस्थ होती है और सुबह हमें मरी हुई मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सड़े हुए मक्खन जैसी गंध, सड़े हुए मक्खन जैसी गंध किस रोग में आती है? तो ऑप्शन है थनैला, जहरबाद, एंथ्रेक्स और पशु माता। तो इसका सही उत्तर है थनैला। थनैला जैसे कि थन से संबंधित बीमारी है, थनों में सूजन, थनों में सूजन आ जाती है, संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन। तो थनैला रोग में जो दूध निकलता है उस दूध में क्या ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये ब्यूटायरिक अम्ल की वजह से उसमें सड़े हुए मक्खन जैसी गंध आती है। तो मक्खन, सड़े हुए मक्खन जैसी गंध के लिए जिम्मेदार कौन है? ब्यूटायरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थनैला। अगला प्रश्न देखते हैं, यंत्र तांत्रिक रोग किसे कहा जाता है? यंत्र तांत्रिक रोग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चिरकालीन रोग, देशी रोग, उग्र रोग और विकीर्ण रोग। तो इसका सही उत्तर है विकीर्ण रोग। अगला प्रश्न, बकरी का वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नेम ऑफ गॉट, जूलॉजिकल नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है उसका? ऑप्शन है ओविस एरिस, बॉस टॉरस, कैप्रा, अगेग्रस, हिरकस और नन। तो इसका सही उत्तर है कैप्रा, अगेग्रस, हिरकस। कैप्रा, अगेग्रस, हिरकस। याद रखना है मित्रों, बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा, अगेग्रस, हिरकस। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर जिले के लूणियावास गांव में, जयपुर जिले में जो लूणियावास गांव है वहां पे कौन से पशु का मेला लगता है? ऑप्शन है गायों का, घोड़ों का, गधों का या भैंसों का। तो इसका सही उत्तर है गधों का। गधों का मेला लगता है जयपुर के लूणियावास गांव में। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो जैसे कि स्लाइड में आपको दिख रहा है, इस मेले में गधों की खरीद फरोख्त होती है और ये बहुत ही फेमस मेला है गधों का, जयपुर के लूणियावास में। सूअर में प्रसव की क्रिया, सूअर में जो बेबी बर्थ होता है, प्रसव की क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है सर्विंग, फैरोइंग, फॉलिंग और टपिंग। तो इसका सही आंसर है फैरोइंग। अगला प्रश्न, वीर्य में गंध किसके कारण आती है? सीमन में जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है? ऑप्शन है शुद्धता, विटामिन, प्रोटीन और अमीन्स। तो इसका सही उत्तर है अमीन्स के कारण वीर्य में गंध आती है। अगला प्रश्न, बकरी के बधियाकृत नर, बकरी का जो बधियाकृत नर है, मतलब जिसमें कास्ट्रेशन हो चुका है, वह नर जो अब जननक्षम नहीं है, उस नर को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है कैपेन, हॉग स्टेग, वीडर और वीनर। तो इसका सही उत्तर है वीनर। बकरी के बधियाकृत नर को हम वीनर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकाल की, मध्यकाल की कितनी अवस्था होती है? मध्यकाल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस साइकिल। तो मध्यकाल की कितनी अवस्थाएं होती है? एस्ट्रस साइकिल की 3 अवस्थाएं होती है, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और अंतिम अवस्था। क्लोन के द्वारा बनी डोली भेड़ को जन्म किसने दिया था? क्लोनिंग द्वारा सबसे पहले जो डोली भेड़ बनी थी उसको जन्म किसने दिया था, मतलब माता कौन थी उसकी? ऑप्शन है डोली भेड़, स्कॉटिश ब्लैक फेस, स्कॉटिश प्लेसेटा,
और फिन डॉर्सेट भेड़। तो इसका सही उत्तर है स्कॉटिश ब्लैकफेस। डॉक्टर इयान विल्मट ने क्लोनिंग की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। डॉली भेड़ है, उसको जन्म दिया था स्कॉटिश ब्लैकफेस ने। मेंढक अपने अंडे कौन सी ऋतु में देते हैं? मेंढक में जो ओवुलेशन होता है, अंडे देते हैं, वो कौन सी ऋतु में देते हैं? देखो ऑप्शन है गर्मी में, सर्दी में, वर्षा ऋतु में या शरद ऋतु में। तो इसका सही उत्तर है वर्षा ऋतु में मेंढक अंडे देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नर जनन अंगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? नर जनन अंगों की स्टडी जब हम करते हैं तो विज्ञान की वह कौन सी ब्रांच है जिसमें हम नर जनन अंगों का अध्ययन करते हैं? प्लेसेंटा तो क्या होता है? अपरा या आंवल जिसको बोलते हैं, वो होता है जिसके माध्यम से गर्भस्थ शिशु माता के शरीर से पोषण प्राप्त करता है। गाइनेकोलॉजी है, वो मादा जनन अंगों और उससे संबंधित है। एंड्रोलॉजी इसका सही उत्तर है। एंड्रोलॉजी नर जनन अंगों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 60, 54, 46 और 50। तो इसका सही उत्तर है 60। मवेशियों में 60 क्रोमोसोम्स, 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, गाय की दुग्ध शिराओं में क्या होता है? जो दूध की शिराएं होती है उनमें क्या होता है? दूध, पानी, खून, और अगला ऑप्शन है दूध और खून। तो इसका सही उत्तर है खून। जब थनैला रोग हो जाता है तो उसमें दुग्ध शिराओं से क्या आना शुरू हो जाता है? खून आना शुरू हो जाता है। तो गाय की दुग्ध शिराओं में क्या होता है? खून होता है। अगला प्रश्न है, गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी का मतलब इससे 2 प्रयोजन सफल हो रहे हैं, 2 इससे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। कौन कौन से उद्देश्य? पहला तो दूध और दूसरा मांस। दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। तो गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है साहीवाल, जर्सी, गिर और थारपारकर। तो इसका सही उत्तर है थारपारकर। जैसा कि देखो चित्र में दिखा रखा है, ये थारपारकर नस्ल की गाय है, ये इंडियन ब्रीड है थारपारकर। अगला प्रश्न है, गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 50, 60, 54 और 46। तो इसका सही उत्तर है 60। अभी अपन ने पिछले प्रश्न में देखा था कि मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? 60। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है भरतपुर, अजमेर, झालरापाटन और करौली। तो इसका सही उत्तर है झालरापाटन, झालावाड़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, घोड़ी का गर्भकाल है। घोड़ी का गर्भकाल कितना होता है? ऑप्शन है अपने पास 9 माह 9 दिन, 11 माह 11 दिन, 10 माह 10 दिन और 5 माह 5 दिन। तो इसका सही विकल्प है 11 माह 11 दिन। 9 माह 9 दिन होता है गाय में और 10 माह 10 दिन होता है भैंस में। घोड़ी में अगर पूछा जाए तो 11 माह 11 दिन। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। प्रोजेनी टेस्टिंग है। प्रोजेनी टेस्टिंग क्या है? ऑप्शन है नर सांड के चयन की विधि, घोड़े के चयन की विधि, गाय के चयन की विधि और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नर सांड के चयन की विधि होती है प्रोजेनी टेस्टिंग। इस विधि में उत्तम नस्ल का जो सांड होता है उसका हम चयन करके उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं। अगला प्रश्न, विश्व की कुल गायों की संख्या में से कितने प्रतिशत भारत में है? विश्व की कुल जितनी गायें हैं उनकी कितनी % इंडिया में है? ऑप्शन है 32%, 43%, 20%
और 15%। तो इसका सही उत्तर है 15%। अगला प्रश्न देखते हैं, घेंगा रोग। घेंगा रोग गॉइटर किसकी कमी से होता है? वह कौन सा तत्व है जिसकी कमी की वजह से घेंगा रोग, गॉइटर या गलगंड रोग भी इसको कहते हैं, वो होता है? ऑप्शन है आयोडीन, कॉपर, जिंक और लोहा। तो इसका सही जवाब है आयोडीन। आयोडीन की कमी से हो जाता है गॉइटर या घेंगा रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भपात होना लक्षण है, मिसकैरेज होता है, वो कौन से रोग की वजह से हो सकता है? ब्रुसेलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, खुरपका, मुंह पका। ये तीनों बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं, तो इनमें से कोई भी एक बीमारी हो तो उससे मिसकैरेज हो सकता है। तो इसका आंसर होगा सभी। रामपुर बुशायर, रामपुर बुशायर किस पशु की नस्ल है? ऑप्शन है अपने पास भेड़, गाय, कुक्कुट और बकरी। तो इसका सही विकल्प है भेड़। भेड़ है वो रामपुर बुशायर जो नस्ल है पशु की, वो भेड़ की होती है। और ये हिमाचल प्रदेश, HP, लाहौल स्फीति, लाहौल स्फीति क्षेत्र में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। जैसा कि देखो आपको चित्र में दिखा रखा है, रामपुर बुशायर ऐसी भेड़ होती है जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। पशुओं में चींचड़ों के प्रयोग की रोकथाम किसके प्रयोग से होती है? पशुओं में जो चींचड़े लग जाते हैं उनका जो प्रकोप होता है उसकी रोकथाम हम किसके प्रयोग से कर सकते हैं? ऑप्शन है अपने पास चॉक पाउडर, चूना, मेलाथियोन और साधारण नमक। तो इसका सही विकल्प है चूना। चूने से हम चींचड़ों के प्रकोप की रोकथाम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भैंस के उत्थान, भारतीय भैंस के उत्थान हेतु प्रजनन की सही नीति है? संकर प्रजनन, चयनित प्रजनन, अंत प्रजनन और बाह्य प्रजनन। तो इसका सबसे सही उत्तर है अंत प्रजनन। अंत प्रजनन द्वारा हम भारतीय भैंस की जो नस्ल है उसको सुधार सकते हैं। गुम्बोरो, गुम्बोरा बीमारी किसमें पाई जाती है? गुम्बोरा बीमारी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है मुर्गी, गाय, बकरी और भेड़। तो इसका सही विकल्प है मुर्गी में पाई जाती है। देखो मुर्गियों में जो गुम्बोरा डिजीज होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमकृत वीर्य को किस तापमान पर भंडारण उसका किया जाता है? हिमकृत वीर्य को किस तापमान पर भंडारित किया जाता है? ऑप्शन है अपने पास -169 डिग्री सेल्सियस, -171 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस और -206 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर है -196 डिग्री सेल्सियस। ये क्रायोजेनिक टेम्परेचर होता है, क्रायोजेनिक टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का ये क्रायोजेनिक ताप है -196 डिग्री सेल्सियस। इस पे अपन क्या करते हैं, सीमन को स्टोर करके रखते हैं, उससे शुक्राणु मरते नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापारिक दृष्टि से उत्तम कोटि का मांस, हाई वैरायटी और अच्छी क्वालिटी का जो मांस है वो कौन सी मुर्गी से प्राप्त होता है? व्यापारिक दृष्टि से उत्तम कोटि का मांस कौन सी मुर्गी से प्राप्त होता है? ऑप्शन है रेड कॉर्निश मुर्गी, व्हाइट लेगहॉर्न, प्लाईमाउथ रॉक और असील। तो इसका सही उत्तर है प्लाईमाउथ रॉक। देखो चित्र में ऐसा होता है प्लाईमाउथ रॉक चिकन। प्लाईमाउथ रॉक चिकन से हमें उत्तम कोटि का मांस मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है? बछड़ी है वो किस
उम्र में प्रजनन के योग्य हो जाती है? ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष में, 4 से 5 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष में और 5 वर्ष से अधिक। तो इसका सही विकल्प है 2 से 3 वर्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है, सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अंगूठा दबाकर, चुटकी दबाकर, अंगूठा व चुटकी दोनों दबाकर और मुट्ठी बांधकर। तो इसका सही उत्तर है अंगूठा व चुटकी दबाकर हम दूध निकाल सकते हैं। गायों में गर्भकाल होता है, गायों में गर्भकाल कितना होता है? ऑप्शन है 230 से 235 दिनों का, 280 से 285 दिनों का, 305 से 310 दिनों का और 315 से 320 दिनों का। तो इसका सही उत्तर है 280 से 285 दिनों का गायों में गर्भकाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार है कि अगर हम पशु को गीला हरा चारा ही खिलाएं तो उनसे इससे कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन देखो, कीटोसिस, दुग्ध ज्वर, टिम्पेनाइटिस और एजोटूरिया। तो इसका सही विकल्प है कीटोसिस रोग होता है। गीले हरे चारे को अत्यधिक मात्रा में देने से कीटोसिस रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय के दूध में लगभग कितने प्रतिशत पानी है? गाय का जो दूध होता है उसमें लगभग कितने प्रतिशत पानी की मात्रा होती है? ऑप्शन है 87%, 13%, 75% और 50%। तो इसका सही विकल्प है 87% वाटर होता है गाय के दूध में। अगला प्रश्न देखते हैं, भेड़ की मेरिनो नस्ल है, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, भेड़ की जो मेरिनो नस्ल है वो किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन है मांस हेतु, बारीक ऊन हेतु, खुरदरी कालीन हेतु और परिधान ऊन हेतु। तो इसका सही विकल्प है मित्रों बारीक ऊन हेतु। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये बारीक ऊन के लिए मेरिनो नस्ल काम में आती है। मुर्गी में किसकी कमी से क्रेजी चिक डिजीज, मुर्गी में किस तत्व की कमी से या किस विटामिन की कमी से क्रेजी चिक डिजीज होती है? ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी। तो इसका सही विकल्प है विटामिन ई। विटामिन ई की वजह से क्रेजी चिक डिजीज मुर्गियों में होती है। अगला प्रश्न, भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में किसकी सबसे अधिक भागीदारी है? भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में किसकी सबसे अधिक भागीदारी है, मतलब किस पशु का जो योगदान है दुग्ध उत्पादन में वो सर्वाधिक है? तो ऑप्शन है बकरी, गाय, भैंस और संकर गाय। तो इसका सबसे सही उत्तर है वो है भैंस। भैंस से सर्वाधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन होता है भारत में, और भारत में सर्वाधिक मात्रा में भैंसें पाई जाती है। भय से भय को अपने को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? जो पशु गणना होती है वो कितने वर्षों के अंतराल में, मतलब कितने साल बाद होती है? ऑप्शन है 5, 4, 10 और 7। तो इसका विकल्प पहला 5 वर्षों के अंतराल में भारत में पशु गणना होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पशु समूह में अलाभकारी पशु को हटाने को क्या कहते हैं? पशु समूह में जो अलाभकारी पशु है, मतलब जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसको हटाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हिडिंग, खिलाना, प्रजनन और विडिंग। तो इसका सही उत्तर है विडिंग। अलाभकारी पशु को हटाने की प्रक्रिया को हम विडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरियन ऊंट में होता है, बैक्टीरियन ऊंट में क्या होता है? 1 कुबड़ होती है, 2 कुबड़ होती है, 4 कुबड़ होती है या कुबड़ नहीं होती है? तो इसका उत्तर है 2 कुबड़ वाला जो ऊंट होता है वो होता है बैक्टीरियन ऊंट। जैसा कि अगली स्लाइड में आपको दिख रहा है चित्र में, यहाँ पे इसके 2 कुबड़ हैं।
तो इसका नाम क्या है? बैक्टीरियन ऊंट, बैक्टीरियन ऊंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया था? WHO द्वारा जो पशुओं में प्लेग है उसका उन्मूलन कब घोषित हुआ था? अपने पास ऑप्शन है 8 अगस्त 2011, 8 अगस्त 2010, 8 अगस्त 2009 और 8 अगस्त 2008। तो सही उत्तर है 8 अगस्त 2008। याद रखने का तरीका 888। पशु प्लेग उन्मूलन, पशु प्लेग उन्मूलन वर्ष 888। WHO द्वारा पशु प्लेग का उन्मूलन हुआ 8 अगस्त 2008 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बकरी पालन की शुरुआत कहाँ से हुई? बकरी पालन की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है अपने पास भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इराक, ईरान और चीन। तो इसका सही उत्तर है इराक, ईरान। इराक, ईरान में सबसे पहले बकरी पालन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है मथुरा उत्तर प्रदेश, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश और जयपुर राजस्थान। तो इसका उत्तर है झांसी उत्तर प्रदेश में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखो जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, भारतीय इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी उत्तर प्रदेश। तो मित्रों ये थी 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। आप इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए कक्षा प्लस से। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जुड़िए और निरंतर ये पशुपालन से संबंधित प्रश्नों की क्लास को आप देखिए और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। धन्यवाद।